हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके गद्य खंड का अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पार्ट का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। हमने लास्ट वीडियो में बाइबल के सोलोमन, महाकवि शेख अयाज और नूह नामक पैगंबर के बारे में पढ़ा। किस तरह पैगंबर कुत्ते की बात को सुनकर दुखी होता है और शेख अयाज एक कुएं से एक चींटे को लेकर आता है तो उसको वापस छोड़ने जाते हैं, और सोलोमन किस तरह पशु पक्षियों की भाषा को भी समझ जाते थे। आज हम पढ़ेंगे आगे। कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समंदर को पीछे धकेलकर उसकी जमीन को हथिया रहे थे। मतलब बड़े बड़े बिल्डर्स जो होते हैं, बड़े बड़े लोग जो होते हैं, वो समुद्र में भी अपने हिस्से को बढ़ाए जा रहे हैं। मतलब वहां पर भी फैक्ट्रियां हैं या कई तरह के उद्योग धंधे चलाकर समुद्र को क्या कर रहे हैं, पीछे धकेल रहे हैं। बेचारा समंदर लगातार सिमटता जा रहा है। अब यहाँ समंदर है वो अपने आप को समेट रहा है। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगे समेटी, थोड़ा सिमटकर बैठ गया, फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ू बैठ गया। मतलब एक मानवीकरण किया है इस समंदर का कि किस तरह से इंसान जब फैल के बैठा रहता है तो वो पहले अपनी टांगों को समेटता है, फिर सुकुड़ता है, फिर उकड़ा होके बैठ जाता है और जगह कम पड़ती तो फिर वो खड़ा हो जाता है, फिर खड़ा हो गया। जब खड़े रहने की जगह कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है। ऐसा माना जाता है कि जो जितना बड़ा होता है, चाहे व्यक्ति हो या जगह हो, उसे उतना ही कम गुस्सा आता है। पर जब गुस्सा आता है तो वो रुकता नहीं, रोकना मुश्किल हो जाता है। और यही हुआ। उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाजों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। एक वर्ली के समंदर के किनारे, मतलब यहाँ जगहों के नाम दिए थे। जब कहाँ बंबई समुंदर में जब तूफान आया था तो किस तरह उसने तीनों जहाजों को अलग अलग उठाकर फेंक दिया था। देखिए, एक वर्ली के समंदर के किनारे पर आकर गिरा, दूसरा ब्रांदा के कार्टर रोड के सामने ऑन द मूव, और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूटकर सैलानियों का नजारा बना। बावजूद कोशिश वे फिर से चलने फिरने की काबिल नहीं हो सके। इस तरह से उसने 3 जहाजों को उलट पुलट कर रख दिया। अब लेखक यहाँ क्या कह रहा है कि मेरी माँ कहती थी, सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो। मतलब माँ कहती थी कि जब भी सूरज ढल जाए उसके बाद कभी भी पत्तों को मत तोड़ो। उसके आंगन में जो पेड़ पौधे छोटे छोटे लगे हुए थे तो वो पत्ते तोड़ने के लिए मना करती, पेड़ रोएंगे। ऐसा माँ बोलती थी कि अगर हम सूरज ढल जाता है उसके बाद पेड़ों के पत्ते तोड़ते हैं तो पेड़ रोते हैं। दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो। और जब दिया बत्ती, शाम का समय होता है जब हम दिया बत्ती करते हैं, उस टाइम फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। फूल क्या करते हैं, बददुआ देते हैं। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम करो। आज भी आप देखते होंगे कि जब हम दादा दादी या पुराने लोगों के साथ जाते हैं तो जैसे नदी तालाब आते हैं तो उसको नमन करते हैं, तो शायद उनकी वही रीति है। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम करो, वह खुश होता है। कबूतरों को मत सताया करो, और कभी भी कबूतरों को नहीं सताना चाहिए। वे हजरत मोहम्मद को अजीज हैं, मतलब मोहम्मद को बहुत ज्यादा प्यारे हैं। अजीज मतलब प्यारा। उन्होंने उन्हें अपनी मजार के नीले गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाजत दे रखी है। जैसे कबूतर होते हैं बड़े बड़े मंदिरों पर, मस्जिदों पर अपने घोंसले बना देते हैं, वैसे ही उन्होंने क्या कह रखा है कि उन्होंने अपने गुंबद पर उन्हें घोंसले बनाने की इजाजत दे रखी है। वो अल्लाह को प्यारे हैं। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, मतलब मुर्गे को भी कभी परेशान नहीं करना चाहिए। वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। अब यहाँ माँ क्या कह रही है कि कभी भी हमें मुर्गों को भी नहीं सताना चाहिए, क्योंकि वो मुल्ला जैसे कहाँ अजान देने जाते ना, उससे पहले ही मुर्गा हमें मोहल्ले में आवाज देकर हमें उठाने का काम करता है, इसलिए हमें मुर्गों को भी नहीं सताना चाहिए। अब देखिए, यहाँ सभी के धर्म या सभी के पूजाओं के बारे में बताया है पंक्तियों के माध्यम से कि किस तरह से सबकी पूजा एक सी। लेखक क्या कह रहे हैं कि सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत मतलब सभी की परंपराएं अलग अलग। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी की परंपराएं अलग अलग है, पर पूजा एक ही है। मन के भाव सभी के एक होते हैं। मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। मस्जिद कौन जाता है? मौलवी जो इस्लाम धर्म को मानता है वो मस्जिद जाता है, और यहाँ अगर जो हिंदू धर्म को मानता है वो कहाँ जाता है? मंदिर जाता है। वैसे ही कोयल अपने
स्वर को कैसे गाती है? गीत के माध्यम से। तो कोयल गाए गीत। कोयल कैसे, किसके माध्यम से सुनाती है? गीत के माध्यम से सुनाती है। देखिए अब हम आगे पढ़ते हैं। ग्वालियर में हमारा एक मकान था। उस मकान के दालान में 2 रोशनदान थे। दालान मतलब उस मकान के दीवार पर 2 रोशनदान थे जो रोशनी प्रदान करते हैं, वैसे ही 2 रोशनदान थे। उनमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना दिया। एक युगल जोड़ा रहता था कबूतर का, जिसने अपना घोंसला बना दिया था। एक बार बिल्ली ने उसे उचककर 2 में से 1 अंडा तोड़ दिया। वहां जो घोंसला बना हुआ था, कितने अंडे थे? 2। पर बिल्ली जब कूदी तो वहां दोनों अंडों में से 1 अंडा क्या हो गया? टूट गया। मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ। माँ ने जब देखा कि कबूतर का 1 अंडा टूट गया है तो उसे बहुत ही दुख हुआ। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की। अब माँ को बड़ी दया आई कि 1 अंडा फूट गया, इस दूसरे वाले अंडे को मैं बचा लेती हूँ। तो जैसे ही स्टूल पर चढ़ी और उस अंडे को बचाने के लिए गई, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिर कर टूट गया। अब हुआ यूं कि करना क्या चाह रही थी माँ? उस एक दूसरे अंडे को भी बचाना चाह रही थी, पर जो अंडा बचा था या उसे और बचाना चाह रही थी, वो गलती से ही उसके हाथ से टूट गया। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। अब माँ को दुख हुआ, जाहिर वो मतलब बचाना चाह रही थी दूसरे अंडों को, पर नहीं बचा पाई, गलती से वो गिर गए और जिससे वो कबूतर परेशान हो रहे थे। उनके आंखों में आंसू देखकर माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। इस गुनाह को खुदा से मुआफ कराने के लिए, यहाँ मुआफ शब्द उर्दू शब्द है, मुआफ मतलब माफ कराना, मुआफ कराने के लिए उसने पूरे दिन रोजा रखा। माँ ने रोजा क्यों रखा? इसलिए कि उसके हाथ से 1 अंडा फूट गया था। दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, फिर रोती रही और बार बार नमाज पढ़ पढ़कर खुदा से इस गलती को मुआफ करने की दुआ मांगती रही, मतलब माफी मांगती रही कि मुझे इस गलती के लिए माफ कर देना। नेक्स्ट देखिए, ग्वालियर से मुंबई की दूरी ने इस संसार को काफी कुछ बदल दिया। अब ये क्या बोल रही है कि ग्वालियर से मुंबई की दूरी में, मुंबई में जो दूरी है उसको संसार ने काफी कुछ बदल दिया। कैसे? वर्सोवा में जहां आज मेरा घर है, वर्सोवा एक जगह का नाम है, वर्सोवा में जहां आज मेरा घर है, पहले यहाँ दूर तक जंगल था। जहां उसका घर था लेखक का, आज वहां कहीं भी जंगल दिखाई नहीं देता, पर जब घर था तब वहां दूर दूर तक जंगल था। पेड़ थे, परिंदे थे और दूसरे जानवर थे, मतलब बहुत सारे पेड़ थे, पक्षियों के घोंसले थे, परिंदे मतलब बहुत सारे पशु पक्षियों के घोंसले थे और दूसरे जानवर भी थे। अब यहाँ समंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है, बहुत सारे समुद्र के किनारे बस्ती बन गई है। इस बस्ती में न जाने कितने परिंदों चरिंदों से उनका घर छीन लिया गया है। जैसे जैसे इंसान ने अपनी बस्तियां बढ़ाना शुरू करी, पशु पक्षियों का जीना हराम हो गया और उन्होंने अपने परिंदों को हटा दिया और वो कहीं और चले गए। इनसे कुछ शहर छोड़कर चले गए, जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया। इनमें से 2 कबूतरों ने मेरे फ्लैट के एक मचान में घोंसला बना लिया है। बच्चे अभी छोटे हैं, क्योंकि जहाँ लेखक का मकान है वहाँ की बात हो रही है कि कबूतरों ने किस तरह से उसके मकान में घोंसला बना लिया। उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों की है, मतलब जब घोंसला बना लिया तो बड़े कबूतर आकर छोटे छोटे कबूतर जो हैं उनको खिलाते पिलाते हैं, क्योंकि जब छोटे होते हैं तो वो उड़ नहीं सकते। वे दिन में कई कई बार आते जाते हैं और क्यों ना आए जाए, आखिर उनका भी घर है। वो घर सिर्फ लेखक का नहीं है, उनका भी है। किनका? कबूतरों ने जहाँ अपना घोंसला बनाया है। लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी भी होती है। हम जहाँ रह रहे हैं और बार बार अगर कबूतर आना जाना करते हैं तो कहीं ना कहीं परेशानी होती है। वैसे ही वे कभी किसी चीज़ को गिराकर तोड़ देते हैं, कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्ज़ा गालिब को सताने लगते हैं। मतलब किताबों के नाम बताए गए हैं कि कभी किस किताब पर बैठते हैं, कभी किस किताब पर बैठते हैं। इस तरह से उन्होंने यहाँ कवियों लेखकों के नाम लिए, कवियों के नाम लिए कि कबीर या मिर्ज़ा गालिब को सताने लगते हैं। इस रोज रोज की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह को जहाँ उनका आशियाना था, मतलब जहाँ आशियाना मतलब रहने का स्थान जो था कबूतरों का और उनके घोंसले जहाँ बनाए हुए थे,
एक जाली लगा दी। अब उन कबूतरों का आने जाने का रास्ता बंद कर दिया। उनके बच्चों को दूसरी जगह रख दिया और उन कबूतर के जो बच्चे थे, जिनको कबूतर ला ला के दाना पानी खिलाते थे, उन बच्चों को भी उसने अलग रख दिया। उनके आने की खिड़की को बंद कर दिया और बंद कर दिया जाने लगा, तो वो खिड़की से आना जाना बंद हो गया। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं, मगर अब नाम सोलोमन है जो उनकी जुबान को समझ आया। सोलोमन कौन थे? जो पशु पक्षियों की जुबान को समझ जाते थे। जब चींटियों की बात सुनकर उन्होंने अपने घोड़े को अलग रास्ते से निकाल लिया था, तो अब उन पशु पक्षियों के मतलब जो कबूतर उदास बैठे, अब उनकी भाषा या उनकी भावनाओं को कोई नहीं समझने वाला है, क्योंकि उस समय सोलोमन जैसे व्यक्ति होते थे। उनकी जुबान को समझकर उनका दुख बांटे न मेरी माँ है। और लेखक अपनी माँ के बारे में बताता है कि उन माँ की गलती से एक अंडा टूट गया था, तो किस तरह से उसने रोजा रखा और पूरे दिन रोती रही और अल्लाह से माफ़ी मांगती रही, जो इनके दुखों में सारी रात नमाजों में काटे और नमाज अदा कर करके अपने को माफ़ करने के लिए दुआ मांगती रही। अब यहाँ इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक क्या कहना चाह रहा है? नदियाँ सींचे खेत को। नदियों का काम क्या है? वो खेतों को सींचती हैं और खेत हरे भरे होते हैं और उससे हम सबको फायदा मिलता है। तोता कुतरे आम, और तोता का काम क्या है? वो आम कुतरता है और वही आम कभी हम खाते हैं। तोते के कुतरे हुए आम क्या लगते हैं? मीठे लगते हैं ना। सूरज ठेकेदार सा। अब सूरज को क्या कहा गया है कि सूरज ठेकेदार है सभी का, और जब सूरज आता है उसके बाद ही हम उठते हैं और काम पे लगते हैं। सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। सूरज जैसे आता है, सूरज निकलता है, सबको बांटे काम, मतलब सबको बांटे मतलब हम सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो सूरज को किसका नाम दिया गया है? ठेकेदार का। मतलब नदियां जो है वो परोपकार का काम करती है, सूरज भी परोपकार का काम करता है, और हम सूरज के उगते ही अपने काम में लग जाते हैं। पर यहाँ लेखक ने एक मानवता की भावना को बताया कि किस तरह से पुराने लोगों के मन में दूसरों के प्रति दया भावना थी, पर आज का व्यक्ति संवेदनशील नहीं रहा है। आज सिर्फ व्यक्ति अपने स्वार्थ से मतलब रखता है, उसे किसी की दया भावना से कोई भी मतलब नहीं होता है। इसके बारे में लेखक ने बताया है। ठीक है, आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड कर लेना, और जो क्वेश्चन आंसर है आपके ख और ग PDF के थ्रू में सेंड कर रही हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा और इनको लर्न कर लीजिएगा। ओके।